हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द करियर स्मार्ट लर्नर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 आपको गिवन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको सिंपली यहाँ पे भी ग्राफ ही बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या बनाना है, अगर 1 वेरिएबल में है तो ग्राफ कैसे दिखेगा, और अगर 2 वेरिएबल में यही इक्वेशन होगा तो ग्राफ कैसे दिखेगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे पहले जो भी गिवन लीनियर इक्वेशन है वो लिख देंगे। पहले स्टेप में हम ये लिखेंगे, जो भी इक्वेशन आपको गिवन है वो आप लिख दोगे। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी 1 वेरिएबल होगा तो सिंपली आपको एक नंबर लाइन, जैसे आप ड्रॉ करते थे छोटे स्टैंडर्ड में, वैसे आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है सिंपली। ठीक है, और कुछ सोचना नहीं है यहाँ पे। जब भी आप 1 वेरिएबल का क्वेश्चन होगा सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है। और आपको पता है सेंटर में क्या होता है, 0 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड सभी वैल्यूज़ होती है माइनस वाली। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे सिंपली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है। यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3, तो सिंपली यहाँ पे 3 के पास एक पॉइंट बना देना है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, और कुछ यहाँ पे नहीं करना है, इक्वेशन लिखना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ग्राफ। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे इन 1 वेरिएबल। ठीक है, 1 वेरिएबल एकदम सिंपल है। और ये भी नहीं देखना यहाँ पे तो y गिवन है तो हमने हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ सोचना नहीं है। 1 वेरिएबल में आपको सिर्फ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है, जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है उसको यहाँ पे थोड़ा डार्क कर देना है, यहाँ तो एक सर्कल थोड़ा बड़ा यहाँ पे ऐसे बना देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे y इक्वल टू -1 होता तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना देते, y इक्वल टू 4 लिखा होता तो यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। ठीक है, सिंपली एक लाइन बना देनी है, नंबर लाइन, जैसे आप छोटे स्टैंडर्ड में बनाते थे वैसे ही। ठीक है, तो ये अभी हमने सिर्फ ये सॉल्व किया हुआ है इन 1 वेरिएबल। इन 2 वेरिएबल में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले इसको थोड़ा अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। y इक्वल टू 3 गिवन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा हमारा, 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे तो x का कुछ है ही नहीं तो ये हो जाएगा आपका 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, कुछ नहीं होता है तो हम 1 एज्यूम करते हैं। ये प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा तो -3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल में हमने इक्वेशन लिख लिया है और इसका यहाँ पे छोटा सा एक ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली 2 लाइन यहाँ पे हमने बना दिए। हम सभी को पता है जब भी 2 वेरिएबल होंगे तब ग्राफ हमारा ऐसा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी 2 वेरिएबल का होगा तब आपको ऐसे 2 लाइन बना देनी है। ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस, ये हो जाएगी आपकी y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ओरिजिन 4 5 6, -1 -2 -3 +1 +2 +3 4। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ग्राफ रेडी रखना है जब भी आपको इन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन होगा तब। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आप देखोगे तो y इक्वल टू 3 है, तो 2 वेरिएबल में भी आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सिंपली y पे लिखा हुआ है y इक्वल टू 3 गिवन है, मतलब ये y एक्सिस का कहीं पे पॉइंट होगा, तो ये एक पॉइंट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं और ये हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू 3, ग्राफ हमारा रेडी। ठीक है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बना देनी है। ठीक है, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और सिंपली 2 वेरिएबल का जो भी इक्वेशन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होगा y इक्वल टू -2 तो आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे एक लाइन बना दोगे। y लिखा है तो y को इंटरसेक्ट करते हुआ ग्राफ बनेगा। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 3 लिखा होता तो हम x इक्वल टू 3 यहाँ पे एक लाइन बना देते। ठीक है, सिंपल सी बात है। x इक्वल टू -1 होता तो हम यहाँ पे x इक्वल टू -1 कर, यहाँ पे -1 वाली जो एक लाइन होगी वो हो जाएगी आपका ग्राफ। ठीक है, तो ये सिंपल है। इन 2 वेरिएबल आपको ऐसे ये 2 लाइन में ग्राफ बनाना है, और इन 1 वेरिएबल आपको सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। y इक्वल टू 3 है तो 3 के पास यहाँ पे पॉइंट कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। यहाँ पे गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम देखेंगे।
तो सबसे पहले इन वन वेरिएबल, तो सिंपली मैंने जैसे आगे क्वेश्चन 1 में बताया कि सबसे पहले क्या करना है, गिवन लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है आपको, 2x + 9 = 0। तो इसको आप x के फॉर्म में लेके आ जाओ आंसर, 2x = -9 हो जाएगा, +9 सामने चला जाएगा, x का आंसर हो जा रहा है आपका -9/2। ठीक है, इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -4.5। ठीक है, तो इन वन वेरिएबल है, तो मैंने आपको बताया था एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक है, आपका जो पॉइंट है वो क्या है, -4.5। तो सिंपल सी बात है, ज़ीरो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सारी माइनस वाली वैल्यू होती है। तो ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट करना है आपको, -4 और -5 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे ये होगा -4.5। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल में सिंपल हम यहाँ पे दो लाइन खींच देंगे इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है आपका, 2x + 9 = 0। टू वेरिएबल में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ax + by + c = 0, ये होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और आपका जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, 0 × y, यहाँ पे y से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं गिवन है, +9 = 0। ये हो गया आपका इन टू वेरिएबल इक्वेशन, यहाँ पे रेडी है। ठीक है, इन टू वेरिएबल में मैंने यहाँ पे ये दो लाइन यहाँ पे बना दी है, ये हो जाएगी आपकी x एक्सिस और ये हो जाएगी आपकी y एक्सिस। तो इस बार हमारा जो क्वेश्चन है 2x + 9, ठीक है, इसको आप सिंपली ऐसा समझ सकते हो, -4.5, मतलब x = -4.5 हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओरिजिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, वन वेरिएबल में इसका आंसर क्या आया था, -4.5। तो टू वेरिएबल में भी यहीं पे आंसर यही होगा, -4.5। तो आपको पता है ये सेंटर में 0 है। ठीक है, टू वेरिएबल में सेंटर में 0 है, -4.5 यहाँ पे कहीं पे होगा। तो यहाँ से पास होते हुए एक आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, सिंपल। और इस लाइन का ये जो नाम होगा ये हो जाएगा आपका 2x + 0 × y + 9। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखने हैं तो ये हो जाएंगे -4.5, 0। ठीक है, तो ये हो गया इन टू वेरिएबल में आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिंपली एक ही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, x का आंसर क्या आ रहा है, -4.5। तो वन वेरिएबल में एक लाइन में आपको पॉइंट बना देना है और टू वेरिएबल में आपको ये दो लाइन बनानी है। और -4.5 कहाँ पे आता है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे 4 और -5 के बीच में एक पॉइंट हो जाएगा -4.5। ठीक है, और x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये एक लाइन हो जाएगी -4.5, 0 में से पास होते हुए ये लाइन हो जाएगी। और इस लाइन का नाम हम लिखेंगे 2x + 0y + 9, क्योंकि ये टू वेरिएबल का ग्राफ है, इसलिए हम ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। दोनों में सेम चीज़ थी, वन वेरिएबल में आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ को, तो आपको एक नंबर लाइन बना देनी है। टू वेरिएबल में अगर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऐसे दो लाइन यहाँ पे बनानी है और सिंपली वैल्यू देख लेनी है। x का आंसर क्या आ रहा है, -4.5, तो ये होगा। अगर यहाँ पे x = +3 होता तो +3 ये वाला होता पॉइंट, और यहाँ से एक लाइन वर्टिकल में लाइन ड्रॉ कर देता। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।